आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं जो बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड क्या है, पहले लॉन्ग मेथड जान लीजिए कि हम x प्लस वाई की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 25 माइनस वाई और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड तो नहीं अपनाने वाले हैं। अब इसका एक बहुत ही आसान तरीका जान लीजिए, शॉर्टकट मेथड। जैसे ये दिया है कि 3 प्लस वाई और डिनोमिनेटर में क्या दिया है 17 प्लस एक्स, यानी इन दोनों का रेशियो 1/4 है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि अगर 3 प्लस वाई 1 एप्पल के बराबर है, अगर 1 एप्पल के बराबर है तो 17 प्लस एक्स जो है वो कितने एप्पल के बराबर होगा, 4 एप्पल के बराबर होगा। चलिए हमने 4 एप्पल बना लेते हैं। थोड़ा सा ये आसान तरीका है कि इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/4, यानी ये 1 के बराबर है तो अगर हमने 1 एप्पल मान लिया तो ये 4 एप्पल के बराबर है। एक आसान सा ट्रिक है। चलिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई प्लस 17 प्लस एक्स, और ये कितना एप्पल हो जाएगा 5 एप्पल हो जाएगा। कितने एप्पल हो जाएंगे 5 एप्पल। चलिए ये 5 एप्पल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 और 17 क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एप्पल। ठीक है 5 एप्पल हो जाएगा। अब चूंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है तो हम चलिए पुट कर देते हैं, तो 20 प्लस 25 इक्वल टू 5 एप्पल, और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5 एप्पल। अब चलिए 1 एप्पल की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिवाइड बाई 5, यानी 5 से कट जाएगा 9, यानी 1 एप्पल की वैल्यू हो गई 9। 1 एप्पल की वैल्यू 9 हो गई, यानी कि हमने क्या किया था कि 3 प्लस वाई 1 एप्पल के बराबर था। तो चलिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाई की वैल्यू निकल जाती है 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, और चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 6 यानी 19। तो यहाँ पे आसान तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, तो चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या है 3 प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या रखेंगे 6, और यहाँ पे क्या है 17 प्लस x जगह पे हम 19 रखेंगे, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये हमारा कट गया, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 1/4। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जल्दी से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है कि अगर ये दिया है ये और आप लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होगा,